Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये सेकंड पार्ट होने वाला है पैसेंजर्स मूवी का, और पहला वाला पार्ट मैंने कल ही एक्सप्लेन करा है, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको पहले देख लेना। हमने उस पार्ट की एंडिंग करी थी जहाँ पे अरोरा को फाइनली आर्थर बता देता है जिम के डिसीट के बारे में कि कहाँ उसने उसका हाइबरनेशन पॉट खुद खराब किया था जिससे कि वो जग जाए। और आर्थर के इस बात को जानने के बाद वो एकदम इतनी ज्यादा डेवस्टेटेड होती है कि वो बाहर से निकल के वहाँ से भागने लगती है और वो जाती है अपने कैबिन के अंदर, जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे जिम उससे बात करके उसे कंसोल करने की कोशिश करना तो चाहता है मगर वो उससे बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है और रात हो रही होती है और अरोरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है जब वो यहाँ पे जिम के कमरे में आती है और उसको उसके नींद में मारने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद उस रात में एक पावर आउटेज टाइप हो जाता है मगर जो रिबूट होता है सिस्टम का वो कंप्लीट हो जाता है अपने आप ही, और देख के लग रहा है कि छोटे मोटे ग्लिचेस यहाँ सिस्टम में चल ही रहे हैं। मगर यहाँ पे हम लोग कंट्रोल रूम में देखते हैं कि ऐसा देख के लग रहा है कि वहाँ का जो सिस्टम है वो मैल फंक्शन करने लग गया है और अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि जिम और अरोरा के बीच में अभी भी कोई बात हो नहीं रही है। यहाँ पे एक दिन वो बैठ के अपने फ्रेंड्स की तरफ से भेजे हुए जो वीडियोस उसने रिकॉर्ड करे थे उसको देख के काफी ज्यादा वो सैड होने लग जाती है, जिसके बाद वो डिसहार्टेंड होके अपने हाइबरनेशन पॉट की तरफ निकल जाती है और उसमें जाके लेटती है। और जब वो जा रही होती है तो उसको जिम दिखता है लॉबी में जो किसी चीज में काम कर रहा होता है, और वो क्या चीज होती है हमें अगले दिन सुबह मालूम चलता है कि उसने एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ वहाँ लॉबी के बीचों बीच लगाया हुआ है। आगे हमको दिखाया जाता है कि जब यहाँ जिम एलिवेटर के अंदर होता है तो एकदम से जो एलिवेटर है वो काम करना बंद कर जाता है, और तभी हम ये भी देख पाते हैं कि जो वेंडिंग मशीन है वो भी माल फंक्शन करने लग गई है। तब तक हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पे एक डेक का अनाउंसमेंट हुआ है एक चीफ के तरफ से जिसका नाम होता है गस, और वो लोग भाग के गस के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक और इंसान वहाँ पर है। वो उसको लॉबी में मिलते हैं और उसको सारी चीजों के बारे में जो चल रहा है वो बताते हैं। इसके बाद गस के साथ वो लोग कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ पे वो लोग पैनल को चेक करते हैं, और यहाँ पे उसको मालूम चलता है कि हो सकता है कि सिस्टम का ब्रेकडाउन हो रहा हो और उसको वो जाके खुद अपने आप मैनुअली चेक करेगा। तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पे गस को काफी ज्यादा हाइबरनेशन से उठने का सिकनेस भी हो रहा है और वो अजीब तरह से कांपता भी है। और जैसे ही वो लोग वहाँ एलिवेटर से बाहर आते हैं कि एकदम से एक रोबोट उन पे आके गिरता है। ये देख के गस तो एकदम शॉक में होता है मगर यहाँ जिम उसको बताता है कि ऐसा रोबोट्स कर रहे हैं काफी टाइम से। यहाँ पे अरोरा भी उसको बताती है कि कैसे अलग अलग मशीन्स रह के स्टार्टिंग से मैल फंक्शन ही कर रहे हैं। यहाँ पे गस उनको काम देता है कि वो कैसे कैसे अलग अलग डेक्स को चेक करेंगे स्पेसशिप के। तब तक वो जाता है उन दोनों के पॉड्स को चेक करने के लिए। यहाँ पे जब वो जिम के पॉड को देख रहा होता है तो उसको मालूम चलता है कि हो सकता है उसका जो पॉड है वो इसलिए मैल फंक्शन करा है क्योंकि उसका एक क्लॉक चिप है जो एक्चुअली में जल गया है, और उसका खुद का जो पॉड है वो मल्टीपल फेलियर्स की वजह से ऐसा मैल फंक्शन किया है। और एक बार में बहुत सारी चीजें मैल फंक्शन जब उसके पॉड में करी हैं इसी वजह से वो बीमार भी हो रहा है। मगर यहाँ पे वो ये भी कंक्लूड करता है कि जिम ने जानबूझ के अरोरा का पॉड खराब करके उसको उठाया है उसके हाइबरनेशन से। यहाँ पे कंट्रोल रूम में जब अरोरा यहाँ पे अकेले होती है गस के साथ तो उसको कन्फ्रंट करती है कि उसने जिम को क्यों नहीं पनिश करा क्योंकि उसने इतना बुरा उसके साथ करा है। और यहाँ पे गस उसको बताता है कि उसके पास ऐसा करने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है, और वो उसको उल्टा कन्विंस करने लगता है कि वो उसको माफ कर दे। तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि गस को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है और वो अपने कैबिन की तरफ जाने लगा है। और यहाँ पे हमें रात का दिखाया जाता है जब सारे अपने अपने केबिन में वापस चले जाते हैं तो जो सिस्टम है वो दोबारा से मैल फंक्शन कर जाता है, और इस बार जो ग्रेविटी है वो लूज कर देते हैं वो लोग। और सबसे बुरी बात यहाँ पे ये होती है कि अरोरा यहाँ पे स्विम कर रही होती है और वो एक तरह के पानी के बबल में ट्रैप हो जाती है लॉस ऑफ ग्रेविटी के वजह से। मगर अच्छी बात यहाँ ये होती है कि सिस्टम जो है वो जल्दी ही रिबूट कर लेता है अपने आप को, जिसकी वजह से वो कम से कम पानी से बाहर आके सांस ले पाती है फाइनली। ग्रेविटी के लॉस की वजह से जिम भी ऊपर फ्लोट होता है और एकदम से जब ग्रेविटी आती है तो नीचे आके जमीन पे गिरता है जब वो सो रहा होता है। और ऐसा होते ही वो तुरंत निकलता है अरोरा के रूम के तरफ जाने के लिए जब वो देखता है कि वो खुद गस के कमरे की तरफ भागते हुए निकल रही है। मगर गस को देख के लग रहा है कि उसको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला है, और उसकी नींद तब खुलती है जब उसको वो आवाज देते हैं। यहाँ पे गस बताता है कि हो सकता है कि जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को नहीं ठीक कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम में एक्सीडेंट के होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद वो ये कंक्लूड करता है कि अगर बार बार ये सिस्टम ऐसे ही मैल फंक्शन करता रहा तो जितना पूरा स्टेशन है मतलब कि पूरा जो स्पेसशिप है वो पूरी तरह से कुछ साल
सालों में ही खराब हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसके बाद तीनों मिलके जो मेन इंजीनियरिंग रूम है उधर के लिए निकल जाते हैं, जिससे कि वो जो इशू है उसको ठीक कर सके। मगर तभी यहाँ पे देख के लग रहा है कि गस एकदम से बेहोश हो गया है। इसके बाद वो दोनों गस को मिलके लेके जाते हैं एक इन्फर्मरी में, जो बेसिकली एक तरीके का मेडिकल चेकअप का रूम होता है। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि गस को बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हो रखी हैं, और गस का जो यहाँ पे आईडी बैंड है उसके इस्तेमाल से यहाँ पे जो रोबोट है जो उसको चेक करता है वो बताता है कि गस के पास जीने के लिए बहुत कम समय बाकी है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एवेलॉन में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मैल फंक्शन होता है, जिसकी वजह से हर चीज डिस्ट्रॉय होने लग जाती है स्पेसशिप की। जिसके बाद वो दोनों मिलके गस के पास आते हैं और यहाँ देख के लग रहा है कि गस की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। गस यहाँ पे मरने से पहले अपना वो जो बैंड होता है वो अरोरा को और जिम को दे देता है, जिससे कि वो सारी चीज को जाके ठीक कर सके और उनका जो ऑथराइजेशन है वो वैलिड रहे पूरे डेक पे। जैसे ही गस मर जाता है वैसे ही वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग मेन इंजीनियरिंग वाले रूम में जाएंगे, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है उसको वो ट्रबल शूट करके ठीक कर सकें। और जब वो लोग मेन इंजीनियरिंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं तब वो लोग बार को क्रॉस करते हैं और यहाँ नोटिस करते हैं कि आर्थर जो है वो मैल फंक्शन की वजह से खुद को ही हार्म करे जा रहा है। तुरंत वहाँ पे जिम उसके पास जाता है और आर्थर के पीछे से जो बैटरी होती है जिसकी वजह से वो चल रहा होता है उसी को निकाल देता है। और इसके बाद दोनों मिलके जो मेन इंजीनियरिंग रूम है उसमें एंटर करते हैं, जहाँ पे उनको जो मेन प्रॉब्लम हो रही है पूरे मैल फंक्शन की वो पता चल जाता है। यहाँ पे वो लोग गस का आईडी बैंड इस्तेमाल करते हैं और उनको वहाँ पे मालूम चलता है कि उस चेम्बर के अंदर बड़े बड़े होल्स हुए हुए हैं, जो एक्चुअली जो एस्ट्रॉइड का हिट हुआ था उनके स्पेसशिप से उस वजह से ही हो रखे हैं। तभी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा होता है और वो लोग सक आउट ना हो जाए, जिम यहाँ पे उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो रिमोट होता है उसको ही तोड़ देता है, जिससे कि जो चेम्बर का प्रेशर है वो वापस से स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ पे साथ ही साथ जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको ये भी मालूम चलता है कि जो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से सारा कुछ फंक्शन कर रहा है, उस रिएक्टर के अंदर एक मीटियोराइट क्रैश की वजह से फंसा भी हुआ है। यहाँ पे जिम कोशिश करता है कि कंप्यूटर को ठीक करे, उनके पार्ट्स को रिप्लेस करके, और सारी चीज का जो बैलेंस है उसको वो रिस्टोर कर सके, मगर ऐसा करने में वो फेल हो रहा होता है। और जब यहाँ पे वो उस चीज को मैनुअली करना चाह रहा होता है तो सिस्टम दिखाता है कि जो बाहर का दरवाजा है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। यहाँ पे वो अरोरा को बोलता है कि वो मैनुअली जाके उस दरवाजे को ठीक करेगा, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तब वो उसको ये भी इंस्ट्रक्ट करता है कि वो मीटेराइट वाली चीज का वेंट खोल दे, जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। यहाँ पे वो उसको बार बार ऐसा करने को मना कर रही होती है, मगर जिम को देख के लग रहा है कि वो ऐसा करके ही रहेगा। जिसके बाद वो उसको गस का आईडी बैंड थमाता है और स्पेस सूट को पहन लेता है और बाहर जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो पूरा मैल फंक्शनिंग हो रहा होता है स्पेसशिप में, उसकी वजह से जो कमरे का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से बढ़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक रिएक्टर चल रहा है जो मैल फंक्शन कर रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से जो अंदर मशीन्स हैं वो भी क्रैश होने लग जाती हैं। और जब यहाँ पे वो लेवर खींचने की कोशिश करती है सारी चीज को मैनुअली ठीक करने के लिए, और उसके बीच में उसको चोट भी लग जाती है। तब तक हम देख पाते हैं कि जिम वहाँ पे वेंट के दरवाजे पे आ गया है और उसको अपने हाथ से खोलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे वो रियलाइज करता है कि जो दरवाजा है वो एक्चुअली में फंसा हुआ है, और इस चीज को वेंट आउट करने के लिए उसको खुद के हाथों से उस दरवाजे को खोल के रखना पड़ेगा पूरे प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे जानने के बाद अरोरा उसको बार बार बोल रही होती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और वो वापस अंदर आए, मगर जिम उसको बार बार कह रहा होता है कि उसको और 5000 लोगों की जान बचाना जरूरी है। इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड होके, ना चाहते हुए भी अरोरा जो है वो लेवर को पुल कर देती है, जिससे कि मीटेराइट जो है वो वेंट आउट हो सके, जब जिम ने यहाँ पे कोशिश करी हुई होती है दरवाजे को खुला रखने की। इस चीज को होने का तो सक्सेस हो जाता है, और जो टेम्परेचर है पूरे स्पेसशिप का वो धीरे धीरे होके स्टेबलाइज हो जाता है। मगर यहाँ पे जब वेंट हो रहा होता है मीटेराइट, उसके प्रोसेस में जिस टेदर से एक्चुअली जिम बंधा हुआ होता है स्पेसशिप से, वो एक्चुअली में टूट जाता है, और इसकी वजह से वो स्पेसशिप से बहुत ज्यादा दूर पुश आउट हो जाता है स्पेस के अंदर। और यहाँ पे देख के लग रहा है कि उसका जो स्पेस सूट है वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया है, और इस वजह से वो स्पेस में ही हेल्पलेसली फ्लोट करने लग गया है। यहाँ देख के लग रहा है कि जिम नहीं बचने वाला है। अरोरा से बार बार सॉरी बोल रहा होता है अपने सेल्फिशनेस को लेके। यहाँ पे वो उसको बोलती है कि वो गिव अप नहीं करे, और वो भागती है उसकी मदद करने के लिए। उसको उसका टूटा हुआ टेदर मिलता है जिसको वो पकड़ती है और किसी तरह से उसको वापस से स्पेसशिप में लेकर आती है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड होती है देख के कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है, और इनफैक्ट वो एकदम ही बेहोश पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो उसको इन्फर्मरी में लेकर आती है और गस की जो आईडी टैग है उसका इस्तेमाल करती है उसको मेडिकल नीड सप्लाई करने के लिए। धीरे धीरे यहाँ पे सिचुएशन वापस से कंट्रोल में आती है, और जिम को भी देख के लग रहा है कि वो ठीक हो रहा है। और तभी वो ये भी डिसाइफर करता है कि जो
ऑटोडॉक है वो एक इंसान को उसके पॉड में हाइबरनेट करने की एबिलिटी रखता है और वो यहाँ पे एरोरा को बोलता है कि वो ऐसा करे और वो वापस से हाइबरनेशन में चली जाए जिससे कि उसका जो ड्रीम है नए जगह पे जाके बुक लिखने का वो पूरा हो सके। मगर यहाँ पे एरोरा को देख के लग रहा है कि वो चूज कर रही है जिम के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का एवेलॉन के अंदर ही। तब तक ये भी देख के लग रहा है कि पूरे ऑनर के साथ उन्होंने गस का जो बॉडी है उसको स्पेस में फ्लोट अवे करवा दिया है। इसके बाद ये भी दिखाया जाता है हमें कि जिम ने फाइनली उसको प्रपोज करा है और उनकी बहुत ज्यादा हैप्पी लाइफ चल रही है एवेलॉन पे। इसके बाद हमें 88 इयर्स के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन सबको वापस से उनके हाइबरनेशन से बाहर निकाला जा रहा है और जब वो लोग बाहर आते हैं अपने पॉड से तो उनको देख के लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड भी है और शॉक भी, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी लॉबी पूरी स्टील की बनी हुई थी अब वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ और एकदम मैग्निफिसेंट सा ग्रासलैंड बना हुआ है। और इसके बैकग्राउंड में हम एरोरा की भी आवाज सुन सकते हैं जहाँ पे वो अपनी इतनी ब्यूटीफुल सी जो उसने लाइफ जी है एवेलॉन के अंदर उसके बारे में सारे एक्सपीरियंस बता रही होती है। और यहाँ पे हम ये जान सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो यहाँ पे उसका ड्रीम था एक सक्सेसफुल स्टोरी लिखने का वो उसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।